नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो टुडे में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम जानेंगे कि 9 ग्रह अलग अलग घरों में बैठकर कैसा फल देते हैं। इस वीडियो में हम पहले घर की बात करते हैं। पहला घर, जन्म कुंडली के पहले घर को लग्न भाव भी बोला जाता है। फर्स्ट हाउस को तनु भाव भी बोला जाता है। इस भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। लग्न से व्यक्ति के शरीर, उसका रंग रूप, उसके चरित्र का ज्ञान होता है। उसकी हेल्थ कैसी रहेगी ये देखा जाता है। उसकी जिंदगी में कितने सुख आएंगे, कितने दुख होंगे, ये भी पहले घर से ही देखा जाता है। व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा ये भी फर्स्ट हाउस से ही देखा जाता है। उसकी जिंदगी में उसका यश, गौरव, ये भी फर्स्ट हाउस से ही देखा जाता है। कितना कॉन्फिडेंट होगा वो जिंदगी में, आत्मविश्वास कितना होगा, यह ज्यादा अभिमानी होगा, इन सब चीजों का विचार पहले घर से किया जाता है। पहले घर में अगर सूर्य बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी होगा, एम्बिशियस होगा, कॉन्फिडेंट होगा, उसकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा होगी, लीडरशिप एबिलिटी होगी और उसके विचारों में स्पष्टता होती है। ऐसा व्यक्ति समृद्ध व भाग्यशाली माना जाता है। व्यक्ति जिद्दी, क्रोधी और अहंकारी भी होता है और बहुत खर्चीला भी होता है। सूर्य यहां बैठकर व्यक्ति को रॉयल बनाता है। वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। उसका कंफर्ट अपने हिसाब से ही काम करने में बनता है। जस्टिस लविंग भी होता है ऐसा व्यक्ति। पार्शियलिटी पसंद नहीं होती ऐसे इंसान को। सूर्य यदि स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि में हो तो इन सभी चीजों में शुभ फल मिलते हैं। लेकिन त्रिक भावों का स्वामी होकर यदि सूर्य यहां बैठ जाए तो इन सभी चीजों में कमी आ जाती है और इंसान बहुत ओवर कॉन्फिडेंट या लो कॉन्फिडेंस वाला हो जाता है। यदि फर्स्ट हाउस में चंद्रमा बैठ जाए तो चंद्रमा यहां बैठकर व्यक्ति को सुंदर, आकर्षक बनाता है। यहां बैठा चंद्रमा इंसान को भावुक बनाता है। ऐसा व्यक्ति इमोशनल होता है। व्यक्ति सॉफ्ट हार्टेड होता है, उदार होता है, विनम्र होता है और दूसरे लोगों को सम्मान देने वाला होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति चंचल स्वभाव का होता है। चंद्रमा मन का कारक है। यदि चंद्रमा उच्च राशि का हो, स्वराशि का हो, मित्र राशि का हो तो शुभ फलों में वृद्धि करता है। व्यक्ति को मधुर भाषी बनाता है, सिद्धांतवादी भी बनाता है। यहां बैठकर चंद्रमा यात्राएं अधिक करवाता है। जातक प्रेमी स्वभाव का होता है। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होने से ऐसा व्यक्ति सिचुएशन के हिसाब से बहुत जल्दी ढल जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में रहता है। क्रिएटिव भी होता है ऐसा व्यक्ति। चंद्रमा पर अगर पाप प्रभाव हो तो इन सभी क्वालिटीज में कमी आ जाती है। और यदि पहले घर में मंगल बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति को साहसी और पराक्रमी बनाता है। यहां बैठकर मंगल व्यक्ति को बहुत एनर्जेटिक बना देगा, बहुत ऊर्जा होगी ऐसे इंसान में। यहां बैठकर मंगल व्यक्ति को आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट बनाता है, उसे एम्बिशियस भी बनाता है और ऐसे इंसान के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। लीडरशिप क्वालिटी होती है ऐसे इंसान में। ऐसा व्यक्ति एक टारगेट डिसाइड करता है और उसे पाने के लिए अपनी पूरी एनर्जी झोंक देता है। लेकिन लग्न में मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक भी होता है। यहां बैठा मंगल व्यक्ति को निडर और निर्भय बनाता है। व्यक्ति साफ बात करने वाला होता है और डोमिनेटिंग नेचर का भी होता है। यदि मंगल त्रिक भावों का स्वामी होकर पहले घर में बैठ जाए या उस पर कोई पाप प्रभाव आ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत क्रोधी स्वभाव का हो जाता है और उसके दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं। लग्न में फर्स्ट हाउस में यदि बुध बैठ जाए तो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसा व्यक्ति विद्वान बनता है। बहुत फ्रेंडली नेचर का होता है ऐसा व्यक्ति। विनोद प्रिय होता है, फ्रेंडली से स्वभाव का, मौज मस्ती करने वाला।
प्रत्येक विषय के डीप स्टडी करने वाला होता है, यात्राओं का शौकीन भी होता है ऐसा व्यक्ति। फर्स्ट हाउस में यदि बुध बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति देखने में अपनी उम्र से युवा लगता है, यंग लगता है। वो जितनी उम्र है उतने का नहीं लगता। उसमें वर्क एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है, बहुत पेशेंस होती है ऐसे व्यक्ति में, कैलकुलेटिव होता है ऐसा व्यक्ति। स्त्री और संतान का सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति अपने इंटेलेक्चुअल के बेस पे अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाता है, एक अच्छा बिजनेसमैन बनता है ऐसा व्यक्ति। बुध एक द्विस्वभाव ग्रह है। यदि बुध फर्स्ट हाउस में त्रिक भाव का स्वामी होकर या पाप प्रभाव में हो जाए लग्न में बैठकर, तो व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल पावर को वीक कर देता है, उसकी बिजनेस एबिलिटी को भी वीक करता है। फर्स्ट हाउस में यदि बृहस्पति बैठ जाए, गुरु जुपिटर बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति गुणवान, धनवान, सुंदर और आकर्षण युक्त बनता है। बहुत आकर्षक होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति खुशहाल होता है, सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्टेबल लोगों में उसका नाम आता है। ऐसा व्यक्ति रिलीजियस भी होता है, न्यायप्रिय होता है ऐसा व्यक्ति। लग्न में बैठकर गुरु की दृष्टि पंचम भाव यानी 5th हाउस पर, 7th हाउस पर और 9th हाउस पर जाती है, यानी संतान, स्पाउस और भाग्य, इन तीनों को ही अच्छा कर देता है। गुरु फर्स्ट हाउस में बैठकर व्यक्ति को एम्बिशियस बनाता है, उसकी मैनेजमेंट स्किल्स को अच्छा करता है। यहाँ बैठकर व्यक्ति दीर्घायु भी होता है, उसकी एजुकेशन अच्छी होती है। ऐसा इंसान अपनी लाइफ में उच्च पद प्राप्त करता है, सुख, मान सम्मान अधिक प्राप्त करता है। लेकिन फर्स्ट हाउस में यदि गुरु नीच का होकर या शत्रु राशि में बैठ जाए तो शुभ फलों में कमी करता है। कुंडली के पहले घर में अगर शुक्र बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है, प्लेजेंट, सॉफ्ट स्पोकन होता है। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। फर्स्ट हाउस में बैठकर शुक्र व्यक्ति को बहुत प्यार करने वाला बनाता है, दयालु बनाता है। ऐसा व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी होता है, बहुत फ्रेंडली रहता है सबके साथ में। ऐसे इंसान को शुक्र भाग्यशाली बनाता है, जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। सुंदर वस्तुओं से ज्यादा लगाव होता है ऐसे इंसान का, अच्छे कपड़े, परफ्यूम, सजने संवरने का अधिक शौक होता है उसको। ऐसे व्यक्ति को विद्वान बनाता है यहाँ बैठकर शुक्र, अच्छा स्पीकर बनाता है। यदि शुक्र स्वराशि, उच्च राशि का या मित्र राशि में हो तो शुभ फलों में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। लेकिन अगर नीच राशि, शत्रु राशि या पाप प्रभाव में आ जाए शुक्र तो शुभ फलों में बहुत कमी कर देता है। और यदि कुंडली के पहले घर में शनि बैठ जाए तो शनि यहाँ बैठकर इंसान का स्वास्थ्य कमजोर करता है। यहाँ बैठकर शनि इंसान को रहस्यमयी प्रवृत्ति का बनाता है, जीवन में असंतोष रहता है। ऐसा व्यक्ति रोगी, दरिद्र होता है। यहाँ बैठकर शनि इंसान को परिश्रमी बनाता है। ऐसा इंसान न्यायप्रिय होता है तथा नीति नियम के अनुसार कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति के दोस्त बहुत कम होते हैं, सहनशीलता अधिक होती है। लग्न में बैठ के शनि यदि उच्च का हो जाए, स्वराशि या मित्र राशि का हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव बढ़ा देता है। ऐसा व्यक्ति किसी सोसाइटी का, किसी संस्था का, किसी एरिया का मुखिया बनता है। कर्क लग्न और सिंह लग्न में शनि लग्न में बैठ जाए तो बहुत अशुभ फल देता है। और कुंडली के पहले घर में यदि राहु बैठ जाए तो व्यक्ति को रहस्यमयी, गैर परंपरावादी बनाता है। यहाँ बैठकर राहु गैर सामाजिक कार्यों में रुचि पैदा कराता है। ऐसे व्यक्ति को क्रूर, निर्दयी, झगड़ालू, जिद्दी बनाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत स्वार्थी होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में
वैवाहिक सुखों में भी कमी होती है, अनैतिक और अधार्मिक होता है। फर्स्ट हाउस में बैठकर राहु व्यक्ति को अतृप्त इच्छाएं देता है। उसे कितना भी मिल जाए लेकिन उसकी तसल्ली नहीं होती। यहां बैठकर अगर राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो राहु के अशुभ फलों में कमी आ जाती है। और यदि लग्न में केतु बैठ जाए, कुंडली के पहले घर में अगर केतु बैठ जाए तो भी इंसान को रहस्यमयी बनाता है। अपने मन की बात जल्दी किसी को नहीं बताता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा इंसान रोगी होता है, शारीरिक पीड़ा रहती है, अस्थिर मानसिकता का होता है और बहुत लोभी होता है। छल कपट की प्रवृत्ति होती है ऐसे इंसान में, अधार्मिक और दुराचारी होता है। परिवार के लोगों से ही लड़ना झगड़ना कलह कलेश चलता रहता है। जीवन में निराशाएं अधिक मिलती हैं ऐसे इंसान को। ऐसा इंसान जीवन में ज्यादातर समय दुखी रहता है। पत्नी सुख व पुत्र सुख में भी कमी होती है। वैवाहिक जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। अगर केतु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि प्रभाव हो जाए तो केतु के बुरे फलों में कमी आ जाती है। यह है अगर ये 9 ग्रह फर्स्ट हाउस में बैठ जाएं तो कैसा फल देंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि यही 9 ग्रह अगर हमारी कुंडली के दूसरे घर में बैठ जाएं तो कैसा फल देंगे। नमस्कार।